Today we will start exercise 3A of chapter compound interest, stage 2, from for class 9 for ICSE from Salina Consiles. This is lecture number 2 of session 2025-26 from question number 11. Question number 11. At what rate percent compound interest does a sum of money become 1.44 times of itself in 2 years? At what rate percent? मतलब rate percent we have to find. Does a sum of money become 1.44 times of itself in 2 years? तो प्रिंसिपल को पलक यस सर। प्रिंसिपल को हम x लेट कर लेते हैं. यस सर। 1.44x क्या होगा? अमाउंट। Yes, that is the amount. Rate we have to find. Time is given 2 years. अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला मैं भूल गया, क्या था? सर P प्रिंसिपल प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी इज इक्वल टू 1.44x. अब P की वैल्यू x फिल कर देंगे हम. 1 प्लस रेट हमने फाइंड करना है अपॉन 100 टाइम 2 1.44x. अब 1 प्लस r ओवर 100 की पावर 2 एज लाइक 1.44x एज लाइक जो x यहाँ पे है वो नीचे चला गया, x से x कट गया. अब 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 2 1.44 किसका स्क्वायर है? बोलो बच्चे. 1.2 यस, 1.2 का स्क्वायर है. कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, पावर्स आर इक्वल, तो बेस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. r बाई 100 1.2 minus 1. r by 100 is 0.2 and r 100 को बेटा मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 20% पर एनम. दिस इज रेट. फाइंड हो गया. यस। समझ आ गया बच्चे? यस सर। सारे गायब कहाँ पे हैं? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुबह भी नहीं दिखाई दिया. चलो मैंने सुबह तो बोला नहीं. वीडियोस ऑन करो सारे. हाँ जी, पलक अकेली पलक ही है यहाँ पे. बाकी गुनगुन भी आ गई. बाकी अब्दुल्ला, यान, शयान, कैफ. 12 sum. At what rate percent will a sum of rupee 4,000 yield 1,324 as compound interest in 3 years? Gungun, what is 4,000? सर प्रिंसिपल Very good. 1,324 is? अमाउंट No. Amount ज्यादा होगी कि कम होगी? सर इंटरेस्ट। हाँ, साफ साफ लिखा है ना. Yield this as compound interest. मतलब this is the compound interest. Time is 3 years. And what we have to find? We have to find the rate. तो देखो, प्रिंसिपल इज रुपी 4,000. रेट हमने फाइंड करना है. टाइम 3 ईयर. कंपाउंड इंटरेस्ट रुपी 1,324. तो यहाँ एक काम करें, पहले अमाउंट फाइंड करें क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा फिर. गुनगुन, तो अमाउंट किसके इक्वल होता है बेटा?
प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख देंगे 1+r/100 की पावर टी। और इस साइड पी की वैल्यू भी हमें मालूम है, सी आई की वैल्यू भी हमें मालूम है, दैट इज 4000 प्लस 1324। बहुत सुंदर लग रहा है अब्दुल्ला, देखना ऐसे ना, ऐसे देख रहा है कि शायद बाल मेरे खड़े तो नहीं है ना। प्रिंसिपल 4000, 1 प्लस रेट हमने फाइंड करना है अपॉन 100, टाइम इज 3 ईयर। इन दोनों को ऐड किया 5324 आ जाएगा। अब आर हमें फाइंड करना है, तो 1+r/100 की पावर 3 एज लाइक 5324 अपॉन 4000। ये दोनों 4 के टेबल पे कट हो रहे हैं, काट दो। 4 1 जा 4, 13, 4 3 जा 12, 12, 1, नीचे 1000, आगे कट नहीं हो रहे। गुनगुन, लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितनी है बेटा? सर 3। तो राइट हैंड साइड में भी पावर 3 बनेगी। 1000 तो होता है 10 का क्यूब, 1331 किसका क्यूब होता है याद है? 11 का। इतनी स्लो क्यों बोल रही है? शोर मचाएगा पूरा घर में, पता चले गुनगुन पढ़ रही है। ऐसे तो घर वाले कहेंगे गेम खेल के आ गई है। ठीक है, उच्ची बोला कर कि खाना नहीं दिया घर वालों ने। बोल गुनगुन। दिया है। एक पलक की आवाज कैसी आती है ना, खाना नहीं देते घर वाले इसको, फिर भी इतनी ऊंची आवाज आती है इसकी। चलो, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। पावर्स इक्वल है तो बेस भी क्या होंगे? इक्वल। अब तो हमने 3 4 सम कर लिए इस टाइप के, जहां पे हमें आर फाइंड करना होता है। पहले 1 को उस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा r/100, 11/10 -1, r/100, 10 is the LCM here, 11 minus 10, r/100 becomes 1/10, and r we get 100/10, 0 से 0 cancel, r we get 10% per annum। कोई डाउट हो बेटा किसी को इसमें? नो सर। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना, हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते थे, बट उसमें थोड़ा सा फिर वही था कि एक कैलकुलेशन उधर लेके जानी पड़ती हमें, पी की वैल्यू, पी प्लस सी आई लिखते हैं ना उसको। नाउ 13 सम, श्यान, यस सर। 13 सम बेटा। A person invest rupee 5000 for 3 year. What is 5000? प्रिंसिपल। 3 year is टाइम। at a certain rate of interest. Rate of interest हमें नहीं given, compounded annually. At the end of 2 years, at the end of 2 year, this sum amounts to this. मतलब 2 year की amount given है, rate of interest find करना है, फिर amount at the end of 3rd year find करनी है। Principal is rupee 5000, time is 3 years, rate is not given, amount in 2 years। देखो मैंने वैसे लिख दिया जैसे इन्होंने दिया था। ये गिवन है हमें 6272। अमाउंट का फॉर्मूला शियान। द अमाउंट इक्वल टू पी हाँ इंटू हाँ 1+r/100, r यस, अपॉन 100 बस टी पावर्टी सिक्स पावर टू टी। सेवन टू आर फाइंड करना है तो प्रिंसिपल की वैल्यू फिल हो जाएगी, सेम जैसे हमने लास्ट सम किया है। आर एज लाइक 100, पावर कितनी आएगी? 3 years। 2 आएगी बेटा। श्यान,
yes अमाउंट sir. इन 2 years गिवन है, वो तो टाइम टोटल टाइम 3 year था, बट अमाउंट हमें 2 years का गिवन है, 6272। तो 1 + r/100 एज लाइक 6272, और ये 5000 कहाँ चला गया, नीचे। कट करो, किसके टेबल पे कट होगा, 4 के टेबल पे। 15 4 जा 60, 27, 6 4 जा 24, 8। यहाँ पे 1 2, एक मिनट, 50, फिर 2 पे कट हो गया, 625, यहाँ पे 784। कल भी आया था, पता नहीं आज ही आया था शायद सुबह मॉर्निंग में। 784 किसका स्क्वायर, मॉर्निंग में आया था, मतलब किसका स्क्वायर है ये, Sir, 28 का। देखो लेफ्ट साइड में पावर 2 है तो राइट साइड में पावर 2 बनेगी बनेगी। yes 784 होता है 28 का स्क्वायर, 625 होता है 25 का। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, पावर्स इक्वल है तो बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 + r/100 28/25 के इक्वल। r/100 28/25 -1, r/100 25 is the LCM, 28 - 25, r/100 becomes equal to 3/25, and r 3/25 into 100, 25 4s are 12% पर एनम। ये हमारा पहला आंसर आ गया। और अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, थर्ड ईयर के एंड पे। अब प्रिंसिपल ये यूज कर लेना, टाइम ये यूज कर लेना, रेट ये यूज करके यू कैन फाइंड द अमाउंट इन 3 years। yes sir. नाउ अमाउंट इन 3 years, प्रिंसिपल 5000 है, 1 + r हमने फाइंड किया 12/100 होल की पावर 3। अब इसको आप खुद कैलकुलेट करोगे एंड गेट द आंसर। ओके, आया समझ, कर Yes लोगे। sir. 14th, अब तक हमने फाइंड किए थे हम, जिसमें प्रिंसिपल फाइंड करना था, अमाउंट फाइंड करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था, एंड रेट फाइंड करना था। अब जो नेक्स्ट सम्स हैं उसमें हमने टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, टाइम। तो यान, यान कहां गया है, यस सर। इन हाउ मेनी ईयर्स, देखो इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब टाइम, will ₹7,000 amount to this? What is 7,000? सर अमाउंट So 9,317. नहीं सर 7,000 इज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल बेटा, ध्यान से रीड करो ना लाइन। इन हाउ मेनी ईयर्स will ₹7,000 amounts to this? तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल हमें गिवन है ₹7,000, रेट हमें गिवन है 10% पर एनम, टाइम वी हैव टू फाइंड, और अमाउंट कितना गिवन है, ₹9,317। यार मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया अमाउंट का। सर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r/100 रेज टू द पावर n या t। टी, हमने टी लिखा है तो टी लिखेंगे, ठीक है। अगर एन लिखते यहाँ पे तो एन लिखते। ओके सर। वैल्यूज जो गिवन है वो फिल कर दो, पी की वैल्यू फिल हो गई, आर की वैल्यू 10 गिवन है बेटा, वो फिल हो गई। टी अपने प्लेस पे वैसे ही रहेगा क्योंकि टी हमें गिवन नहीं है, हमने फाइंड करना है। 9,317, एक जीरो कैंसल, 7,000, 10 is the LCM here, 10 + 1 whole raised to power t, 9,317। तो यहां से बेटा 7,000 into 11/10 whole raised to power t is 9,317। 11/10 raised to power t as like, यहाँ पे 9,317 upon 7,000।
जैसे जब रेट फाइंड करते थे तो पावर इक्वल करते थे ना दोनों साइड्स पे। अब दोनों साइड्स पे बेस इक्वल आएगा। पहले कट करो, 7 के टेबल पे कट हो रहा है। 7 1 जा 7, 23 23, 7 3 जा 21, 11, 7 1 जा 7, नहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। 7 1 जा 7, 23, 7 3 21, 3 3 1, 1 3 3 1 और नीचे 1000। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में एन बेस कितना है, 11/10 है ना। एन कहाँ गायब हो गया? हाँ जी एन, लेफ्ट हैंड साइड में बेस कितना है? सर 1331/1000। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा 11/10 है। 11/10, तो yes, राइट साइड में भी 11/10 ही बनेगा बेस। अब पावर बताओ कितनी आएगी? सर 11 का स्क्वायर वो तो 121 होता है, हमारे पास तो 1331 है। पावर क्यूब। 3, 11 का क्यूब 1331 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। यस सर। मतलब इस टाइप के सामने जब टी फाइंड करना है तो बेस इक्वल आएगा ही आएगा। अगर बेस इक्वल नहीं आता तो हमने गलती की है कोई ना कोई। वैसे ही कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी? इक्वल। टाइम इज 3 years। आ गया। 15th sum, find the time in years in which 4000 will produce rupee, this as compound interest at 5% per annum being compounded annually। पलक टाइम फाइंड सर करना है। सर 4000 क्या सब है? प्रिंसिपल 630.50, कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट 5%। तो मैं सीधा अमाउंट का फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, वैल्यूज वगैरह। पी प्लस सी आई, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या बन गया हमारे पास? अमाउंट। अमाउंट बन गया। अमाउंट के नीचे अमाउंट का फॉर्मूला लिख देंगे बेटा। यस सर। बोलो। P into 1 plus R upon 100 raised to the power t time। ऐड किया 4630.50। प्रिंसिपल 4000 है बेटा। चलो मैं शॉर्टकट ही मार देता हूँ, ठीक है। 463050 अपॉन 100 इंटू प्रिंसिपल की वैल्यू 4000 थी, वो भी नीचे चला गया। एक जीरो, तो जीरो कट करो, टू, इसको भी कट कर दो। 2 के टेबल पे 2315, नहीं 5 के टेबल पे सॉरी। 9 5 जा 45, 13, 5 2 जा 10, 30, 6 1 और नहीं कट हो रहे। यहाँ पे 1/20, 20+1, 21/20 होल रेज टू पावर टी आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में भी बेस 20/20 आएगा। क्या आएगी पावर? पलक सर एक 9, मिनट। 3 पावर। यस सर। देखो नीचे देखो ना 8000 है, 20 का क्यूब 8000 ही आएगा। यस सर। ऊपर 21 का क्यूब रफ वर्क में करके देख लेना, यही आएगा। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, टाइम कितना आ गया? 3 years। कोई डाउट हो बेटा इस सब में? 15 सब में किसी को कोई डाउट? एनीवन? नो। सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। जैसे खाना ही नहीं देते इस किसी को, यस सर। मरी हुई आवाज में बोलते हैं, खाना नहीं मिलता है, बोलो। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 16। Divide 28,730 between A and B so that when their shares are lent out at 10% compound interest compounded per year,
the amount when A receive in 3 years is the same as B receive in 5 years. इसमें कहते टोटल मनी इतनी है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक को दे दिया और दूसरे को बी को दे दिया। अब कितनी कितनी अमाउंट उनको दी है वो हमने फाइंड करनी है। तो टोटल मनी जो हमें गिवन है दैट इज ₹28,730। मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं between A and B so that when their shares are lent out at 10% compound interest compounded per year, the amount that A receive in 3 years is same as B receive in 5 years. यहां पे A, यहां पे B। इसका प्रिंसिपल बच्चे मैं ₹X ले लेता हूं, तो B का प्रिंसिपल कितना होगा गुनगुन? Yes, sir. So, B का principal, बोलना नहीं किसी ने और, sir, सिर्फ गुनगुन से। हाँ हाँ बोलो। 28,730. वो तो टोटल मनी है। चलो गुनगुन, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा मैं आपसे। मेरे पास ₹100 हैं, मैंने ₹100 पलक और गुनगुन दोनों में डिवाइड करनी है। पलक को मैंने दे दिया ₹80, तो गुनगुन को मैं कितने दूंगा? So, 10 rupees. कितने? ऊंची बोल। नहीं, 20 rupees, sorry. ₹20। कैसे आए ₹20? So, subtract कर दो. सब्ट्रैक्ट करके आए ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, टोटल मनी इतनी है, ए को एक्स दे दिए तो बी को कितने देंगे? 28,730 माइनस एक्स। समझे बच्चे? Yes, sir. रेट यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10% है। यहां क्या बोला उन्होंने? टाइम 3 years, that A will receive in 3 years and B will receive in 5 years is same। जो इसकी अमाउंट है और इसकी अमाउंट, जो इसकी 3 year में अमाउंट, इसकी 5 year में, वो इक्वल है। तो यहां से अमाउंट प्रिंसिपल एक्स 1 + 10/100 R/100 की पावर 3 आ जाएगा। यहां से अमाउंट प्रिंसिपल दिस वन 1 + 10/100 की पावर 5 आ जाएगा। समझ आया बच्चे? Yes, sir. सिंस अमाउंट्स आर इक्वल, ये पार्ट को इसके इक्वल कर देंगे। x इंटू 1 + 10/100 की पावर 3 becomes equal to 28,730 minus x into 1 + 10/100 की पावर 5। दोनों अमाउंट इक्वल हमें गिवन है, क्योंकि उसकी जो अमाउंट 3 year में बनती है उसकी 5 year में बनती है, दोनों आपस में इक्वल गिवन है हमें। अब यहां से एक काम करना है, x को अपने प्लेस पे रहने दो, 28,730 माइनस एक्स अपने प्लेस पे रहने दो, 1 + 10/100 की पावर 5, जो ये पावर थी 1 + 10/100 की पावर 3, वो नीचे चली जाएगी। इससे क्या होगा? ये कट करके पावर 2 बच जाएगी। ये स्टेप समझ आया क्या किया हमने? Yes, sir. अब x अपने प्लेस पे 28,730 माइनस एक्स, यहां पे 10 + 1 11, 11/10 का स्क्वायर 121/100 आ जाएगा। मैंने शॉर्टकट मार दिया, ठीक है? सर हम सिंपली निकाल सकते हैं आंसर, कैसे? मल्टीप्लाई सबसे मल्टी पहले क्यूब्स और पावर 5 नहीं से मल्टीप्लाई। बेटा, पावर 5 कितना टाइम लगाएगी पता है? हमारे पास 11 आएगा ना, 11 की पावर 5 करेगी, 15 मिनट लगा देगी। 11 को 11 से 121, फिर 121 को 11 से, फिर 1331 को 11 से, फिर जो आएगा उसको 11 से। कितना टाइम लगेगा, है ना? यस सर। और यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं बची, सीधा कट हुआ। 11/10 का स्क्वायर 121/100, ये हमें पता ही है। क्रॉस सर करो। हाँ, हाँ जी। सर आप 3 और 5 को तो काट दिए, लेकिन 1 + 10/100 को कैसे काटे?
नहीं, इसको इस पूरे से काट दिया ना बेटा। पावर 5 थी, यहाँ नीचे पावर 3 थी, तो पावर 2 बचेगी ना। वो तो फिर इसको सॉल्व किया, पावर 2 वाले को, जो बच गया था। ये तो ऊपर नीचे कट कर हो ही सकते हैं ना, 10/100। यस सर। 1/10 होता है, बीच में +1 था, तो 10+1 एलसीएम ले लिया, 11/10 आ जाएगा, स्क्वायर है। 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं, सॉल्व करना नहीं आएगा तो मुझसे पूछना। -121x। अब x वाली टर्म्स एक साइड पे, 100x, ये इस साइड आके प्लस हो गया, 28730 इंटू 121, दोनों को ऐड किया, 221x, 28730 इंटू 121, and x become 28730 into 121 upon 221। इसको सॉल्व करो, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, मतलब प्रिंसिपल a का, इसमें फिल कर देना, b आ जाएगा। कर लोगे इसके बाद? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट सम वो भी इसी टाइप का है, 17th। A sum of 44,200 is divided between John and Smith। जॉन की एज जो है वो 12 ईयर है, स्मिथ की एज 14 ईयर है। In such a way that if their portions be invested at 10% per annum compound interest, they will receive equal amount on reaching 16 year of age। देखो, जॉन 12 ईयर का है, 16 ईयर का कितने टाइम में हो जाएगा? 12 से 16 4 ईयर में ना। वो 14 का है, 16 ईयर का कब होगा? 2 ईयर्स में। मतलब उसकी 4 ईयर की अमाउंट और उसकी 2 ईयर की अमाउंट इक्वल है। तो टोटल जो मनी है दैट इज ₹44,200 बिटवीन जॉन एंड स्मिथ। सेम टाइप जैसे हमने पिछला सम किया ना, इसका प्रिंसिपल हम एक्सलेट कर लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या आएगा? 44,200 माइनस एक्स। रेट दोनों का 10% गिवन है। इसकी एज 12 ईयर है, इसकी एज 14 ईयर है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। 12 से 16 ईयर कितने टाइम में होगा? 4 ईयर में। ये 14 से 16 कितने टाइम में होगा? 2 ईयर्स में। तो जो इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट है वो इक्वल है। प्रिंसिपल एक्स 1 प्लस रेट 10/100 होल रेज टू पावर 4। यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी? 44,200 माइनस एक्स इज द प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट 10/100 रेज टू पावर 2। ये दोनों अमाउंट इक्वल हैं, तो ये वाली वैल्यू भी इसकी इक्वल होगी। एक्स इंटू 1 प्लस 10/100 होल रेज टू पावर 4, 44,200 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 10/100 होल रेज टू पावर 2। अब इस साइड पावर 4 है, इस साइड पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे? पावर 4 इसको नीचे ले जाएंगे, 1 प्लस 10/100 की पावर 2 किसके इक्वल? 44,200 माइनस एक्स। अब ये पावर 2 रह जाएगी यहाँ पे। सेम उसी टाइप से ये कट किया, 10 + 1 11 हो जाएगा, स्क्वायर है, तो 121/100 आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? Yes, sir. एक सेकंड लेगा। एक्स फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे फिल कर देंगे, इसका प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पे फिल माइनस करके इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। समझे बच्चे? उसके बाद उन्होंने बोला है व्हाट विल बी ईच रिसीव व्हेन 16 ईयर ओल्ड। फिर जो एक्स की वैल्यू है यहाँ फिल कर देना, इसके अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे फिल कर देना, इसके अमाउंट आ जाएगी। दोनों के अमाउंट भी फाइंड करने के लिए बोला है कि जब वो 16 ईयर के हो जाएंगे। 18th सम, द सिंपल इंटरेस्ट। नाउ कंपाउंड नहीं है,
क्या लिखा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी at 10% per annum is 6,000 in 2 years. Simple interest 6,000 given है. Rate 10 time 2 year. Find the sum. Principal find करते हैं. फिर the amount due at the end of 3 year and at the same rate interest compounded annually. मतलब जो प्रिंसिपल यहां से आ जाएगा पहले पार्ट से, रेट वही, टाइम वही लेके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट फाइंड करना, सॉरी, कंपाउंडेड एनुअली. हमें गिवन है ₹6,000. कैफ, मैं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही भूल गया. सर क्या P होता है? into T by 100. ओहो, कैफ को तो सब कुछ आता है. 6,000. प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है. रेट 10 गिवन है, टाइम 2 ईयर अपॉन 100 इज 6,000. एक जीरो कट कर दो, 5 का ले आओ, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 5 30, 30,000. पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया. मैंने सम बोला था फाइंड करने के लिए. सिंपल इंटरेस्ट इन 2 इयर्स गिवन था हमें, हमने फाइंड कर दिया. अब सेकंड पार्ट में रेट वही यूज करना है, 10%, टाइम 3 ईयर लेके हमें अमाउंट बोला है उन्होंने फाइंड करने के लिए. प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर टी. सारी वैल्यूज पता है, आप निकाल लोगे. ये कैलकुलेशन पार्ट इज दिस वन. हो जाएगा यान, श्यान, गुनगुन, यस सर. पलक. Yes. Yes, sir. उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 3 ईयर. फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. जो यहां से अमाउंट आएगी उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देना, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. थर्ड पार्ट हो जाएगा. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट सम दैट इज आल्सो वेरी इजी. सिंपल है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है. दोनों चीजें निकल जाएंगी. सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो. दोनों के फॉर्मूलाज पता है, निकल जाएगा ना. Sir. उसके बाद बोला डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोनों को माइनस कर देना. कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देना, हमारे पास आ जाएगा. करूं मैं कि करोगे अपने आप? बोलो. कर लेंगे सर. कर लोगे? तो गुनगुन ने बोल दिया, अब तो पक्का कर लोगे, है ना गुनगुन? गुनगुन, काम कर रहे हो बेटा डेली के डेली? यस सर. आ रहा है समझ? यस सर. टफ तो नहीं लग रहा? नो सर. नो. वेरी गुड. यान, आपको आ रहा है बेटा समझ? Yes, sir. कर रहे हो ना? Yes, sir. कर लो. पलक को तो सब कुछ आता ही है ना पलक? पंजाबी ने कहते हैं गुड़ती मिली हुई है, यानी गुड़ती मिली हुई है घर दियां दी, है ना? सारे इंटेलिजेंट है घर दे, है ना पलक? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. कैफ, अब्दुल्ला, श्यान, समझ आ रहा है बेटा सब कुछ? यस सर. कर रहे हो घर पे? Yes, यस sir. सर. हाँ, कल फिर वही सेम मॉर्निंग 7. कल छुट्टी है ना सबको? Yes, छुट्टी है sir. कि नहीं? Sir. Sir. कल मॉर्निंग 7 और इवनिंग हम लगाएंगे 8. 8, sir. हाँ, इवनिंग में 8 में, क्योंकि कल मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम है Yes, sir. थोड़ा सा दफ्तर में. ठीक है. बाकी अगर देखेंगे, अगर 4 o'clock लगती हुई तो 4 o'clock लगा लेंगे. ओके. तो ये कंप्लीट करना. 19 सम्स हो गई हैं. 11 सम्स है नेक्स्ट एक्सरसाइज में. उससे नेक्स्ट में भी 11 है. उससे नेक्स्ट में भी 11 है.
इसमें ही 19 थे। चलो कल हम कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए चैप्टर। ओके, बहुत है फिर आज के लिए इतना। ओके, टाटा बाय बाय, करो कंप्लीट अपने का सम्स, ठीक है। बाय सर। बाय बेटा।